नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, आप सोचिए कि आपके आसपास या आपके परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही है। उनके दोस्तों की, उनके मित्रों की, रिश्तेदारी में हर जगह हर इंसान की शादी हो पा रही है, लेकिन मेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही। न जाने पूरे देश में न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो एक अनुपात देखते हैं कि महिलाओं का और पुरुषों का इस देश में अनुपात कितना है, और उसके पश्चात वो कैलकुलेशन करते हैं कि आखिरकार मेरे बच्चों की शादी क्यों नहीं हो पा रही है। आखिरकार कौन कौन सी ऐसी वजह हैं जिसकी वजह से मेरे बच्चों की शादी नहीं हो पा रही। मेरा पूरा घर परिवार संपन्न है, बच्चे भी नौकरी कर रहे हैं, बच्चों को रोजगार है, मेरे पास जमीन जायदाद इतनी है, उसके पश्चात भी ना तो मेरी लड़कियों की शादी हो रही ना मेरे लड़कों की शादी हो पा रही। लोगों ने, पंडित जी ने, ज्योतिषी ने तरह तरह के मुझे टोने टोट के बताए, उसके पश्चात भी मैंने सारे टोने टोट के कर लिए, हर प्रकार का उपाय मैंने करके देख लिया, लेकिन मंगल ही मंगल नहीं हो पा रहे हैं। क्या वजह है? और काफी लोग तो हमारे देश में ऐसे होंगे जिनकी कुंडली नहीं है, क्योंकि गांव में, हमारे में जो भारत देश है, भारत देश के गांव में न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जिनकी कुंडली नहीं है, जिनका जन्म का समय एकदम एक्यूरेट नहीं है, जिनकी जन्म की तारीख नहीं है, या फिर जो लोग, उनके परिवार के लोग इन सब चीजों में विश्वास ही नहीं करते। वो पाठ पूजा में विश्वास नहीं करते। वो सोचते हैं कि अगर हम ठीक कर रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, भला सोच रहे हैं, तो उसी से सारी चीजें हो जाएंगी। दोस्तों, मैं हमेशा बार बार आपको एक ही बात बताता हूं, परहेज करने से बीमारियों का निवारण नहीं होता है। अगर परहेज के साथ अगर आप दवाई लेते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, और वो ट्रीटमेंट के साथ अगर परहेज चलते हैं, तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपके परिवार में भी यही समस्या है कि आपके परिवार में आपके बच्चों की, या फिर आपकी बेटी की, बेटों की, या फिर कोई ऐसे सदस्य जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, मात्र 2 उपाय आपको ये करने, 2 उपाय, और मैं निश्चित रूप से दावे से कह रहा हूं कि आपके घर में मंगल ही मंगल होगा। किसी भी तरह का टोना टोटका करने की आपको आवश्यकता नहीं है। केवल 2 कार्य आपको करने, और उन 2 कामों के पश्चात आप खुद देखेंगे कि मेरी बातों में सच्चाई कितनी है। समझे? तो सबसे पहले मैं आपको वजह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ऐसी क्या समस्या है कि आपके बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है। कौन सी समस्या है? पहली समस्या बता रहा हूं दोस्तों। पहली समस्या यह है कि आपने पितरों का श्राद्ध ठीक से नहीं किया है। आपके पितरों को सदगति प्राप्त नहीं हो पाई है। आपके घर में पितृदोष फैला हुआ है। आपके पितर आपसे नाराज हैं, इसीलिए तो आपके घर में मंगल ही मंगल नहीं हो रहा। अगर पितर चाहते ना, तो निश्चित रूप से आपकी वंश वृद्धि होती, लेकिन आपके पितर आपसे एकदम पूरी तरह से नाराज हैं, और इसीलिए उसकी सजा वो आपके साथ साथ आपके बच्चों को दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अपने पितरों को खुश करना चाहिए। पितरों को खुश करिए, अपने कुल देवता की पूजा करिए, अपनी कुल देवी की पूजा करिए, और निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूं, जब आप ये कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर में मंगल ही मंगल होगा। पितर जब बहुत बुरी तरह से चिढ़ जाते हैं, आपके घर में पितृदोष बहुत भयंकर तरीके का होता है, तो आपको पितृदोष की पूजा निश्चित रूप से करनी चाहिए। अगर आप पितृदोष की पूजा करते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया, त्र्यंबकेश्वर सर्वोत्तम स्थान है, जहां पे वरदानी पंडित जी द्वारा जो एक स्थान बताया गया, जहां पर सदियों से पितृदोष की पूजा होती है। अगर वहां पर आप पूजा करते हैं, तो निश्चित रूप से उस पूजा के फल आपको अतिशीघ्र प्राप्त होते हैं। पितृदोष अगर आपके जीवन में कुछ आपको हानि पहुंचा रहा है, आपको समस्या पैदा कर रहा है, तो सबसे पहले सारा काम बंद करके आप त्र्यंबकेश्वर पहुंच जाइए, और निश्चित मुहूर्त में आप ये पूजा करवाइए। उसके पश्चात आप देखेंगे कि आपको मानसिक शांति जैसी मिलने लग जाएगी। आपके घर में कुछ ना कुछ ऐसी चीज है, मतलब एक मार्ग खुलने लग जाता है कि उम्मीद की किरण जागृत हो जाती है कि आपके बच्चों की शादी के संबंध आने लग जाते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया पहला उपाय। दूसरी समस्या दोस्तों, जैसे कि अगर हम देखें कुंडली के अनुसार देखें, लेकिन काफी लोगों के पास तो कुंडली नहीं, उन्हें छोड़ देते हैं। हो सकता है कि उनके जीवन में भी मंगल दोष हो। ठीक है, उनकी कुंडली में मंगल दोष हो, वो अलग बात है कि उनकी कुंडली उनके पास नहीं है, या फिर उनका जन्म का समय, या फिर उनकी जानकारी, जन्म की पूरी एकदम परफेक्ट जानकारी जिसकी मदद से हम कुंडली निकाल लेते हैं, वो जानकारी उनके पास नहीं है। लेकिन मंगल दोष की वजह से भी आपके परिवार में
मंगल ही मंगल असंभव लगता है। मतलब शादी में रोड़े उत्पन्न होते रहते हैं। काफी लोग ऐसे होते हैं कि वो ये कहते हैं कि हमारी कुंडली में मंगल दोष नहीं है, हमारी कुंडली में मंगल दोष नहीं है, तो हमें मंगल दोष की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। ये सरासर गलत होता है, एकदम गलत होता है। हर इंसान को दो पूजा, हर इंसान को अपने जीवन में दो पूजा अवश्य करनी चाहिए। एक पितृदोष की पूजा, एक मंगल दोष की पूजा। पितृदोष की पूजा के द्वारा पितरों को सद्गति प्राप्त होती है और मंगल दोष की पूजा से हमारा जीवन सुख में और आनंद में व्यतीत होता है। अगर हमारे आनंद में जीवन में कुछ रुकावटें आती हैं, जैसे शादी नहीं हो रही है, या फिर पति पत्नी में तनाव चल रहा है, या फिर घर परिवार में कलह चल रही है, या फिर आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपका व्यापार नहीं चल रहा, आपके पास कमाने का रोजगार नहीं है, तो उससे उसके रास्ते भी खुलते हैं। तो अगर आपके बच्चों की शादी होने में विलंब हो रहा है, चाहे लड़की हो या लड़का, ध्यान रखना, और अगर आपसे कोई इस बात को कहता है कि अगर कुंडली में मंगल दोष नहीं है तो आपको इस तरह की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, वो सरासर गलत है। आप आंख बंद करके आप उज्जैन जाइए, उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर में उचित मुहूर्त में आप उसकी पूजा करवाइए, और मैं दावे से कह रहा हूं कि आपके घर में मंगल ही मंगल होगा। दोस्तों, हमारा जीवन कहीं ना कहीं कुंडलियों पर केंद्रित होता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं सूर्य कहां पर बैठे हुए हैं, मंगल देवता कहां पर बैठे हुए हैं, बुध कहां पे, शुक्र कहां पे, राहु केतु शनि कहां पे बैठा हुआ है। जब इनकी महादशा शुरू होती है, जब इनकी वक्रीय चाल शुरू होती है, तो इंसान के जीवन में बदलाव आते हैं। इसी तरह से हो सकता है आपकी कुंडली में मंगल दोष नहीं हो, लेकिन मंगल पर जो कहते हैं ना, उस पर जो दृष्टि पड़ रही है, वो दृष्टि हो सकता है उसके विरोधी ग्रह की पड़ रही हो सकता है मंगल ग्रह एक ऐसे स्थान पर हो जो, जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे चौथे भाव की, या फिर अगर मैं आपसे बात करूं 10वें भाव की, अगर यहां पर भी अगर आपकी कुंडली में मंगल है, तो आपको निश्चित रूप से मंगल दोष की पूजा करनी चाहिए, निश्चित रूप से करनी चाहिए। और वैसे भी मंगल दोष हो या ना हो, आपको यह पूजा अवश्य करनी चाहिए। मंगल दोष के निवारण के लिए मंगलनाथ की पूजा हर इंसान को केवल इसलिए नहीं करनी चाहिए कि कुंडली में मंगल दोष है, बल्कि अपने घर परिवार को, अपने बिजनेस और व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी मंगल की पूजा की जाती है, क्योंकि मंगलनाथ की पूजा के बिना मंगल ही मंगल असंभव लगता है। तो दोस्तों, मैंने आपको ये दो उपाय बताए हैं, दो उपाय। कोई भी इंसान हो, इस धरती का कोई भी इंसान हो जिसकी शादी में विलंब पैदा हो रहा हो, लोगों को परेशानी होती है भाई। आप रिश्तेदारी में देखिए, रिश्तेदारी में क्या होता है, सब लोग कहते हैं भाई उसकी शादी हो गई, इसकी शादी नहीं हो रही, ये मेरा लड़का तो बड़ा है, उसका तो छोटे लड़के की शादी हो गई, उसके परिवार में शादी हो गई, लेकिन हमारे परिवार में तो सगाई संबंध वाले लोग नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? कुछ वजह तो होगी, दो वजह हैं, केवल दो वजह। या तो पितर आपसे नाराज हैं, पूरी तरह से चिढ़े हुए हैं कि आपकी वंश वृद्धि नहीं होने देंगे, और अगर शादी आपने जबरदस्ती कर भी ली, जैसे कि काफी लोग लव मैरिज कर लेते हैं, काफी लोग सम्मेलन से शादी कर भी ली, तो निश्चित रूप से आपके परिवार में तनाव उत्पन्न होने वाला है, क्योंकि वजह बहुत है। ठीक है, इसी तरह से जब हम मंगलनाथ की पूजा करते हैं तो मंगल देवता को खुश किया जाता है, और जब मंगल खुश होते हैं तो हमारे जीवन में मंगल ही मंगल कैसे होगा? जब हमारा परिवार सकुशल होगा, हमारा परिवार बनेगा, हमारी वंश वृद्धि होगी, हमारे आजीविका के साधन बनेंगे, हमारे रोजगार, हमारे पास धन की जो कमी चल रही है वो पूरी होगी, तभी तो मंगल ही मंगल होंगे। तो दोस्तों, अगर आपके परिवार में से या आपके आसपास भी, आपको जानकारी भी हो सकती है कि आपके आसपास उन लोगों की शादी नहीं हो पा रही है, उनके परिवार में बड़ी समस्याएं चल रही हैं कि भाई उनके लड़के भी सुंदर हैं, काम वाले हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, उसके पश्चात भी शादी नहीं हो रही, उन्हें यह वीडियो जरूर भेज देना। हो सकता है कि आपकी एक छोटी सी मदद से उनका घर परिवार बस जाए, क्योंकि हमारा उद्देश्य यह है कि हर इंसान अपने धर्म से जुड़ा रहे, हर इंसान अपने धर्म का सम्मान करे, और जो चीजें विधिवत तरीके से बताई गई अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, वो चीजें भी निरंतर चलती रहें। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। आने वाले वीडियो में आपको श्रीकालाहस्ती के बारे में मैं बताऊंगा कि वहां पर किस तरह की पूजा की जाती है और किसे करनी चाहिए वो पूजा। हर हर महादेव।